डेंगू हो जाने पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को एंटीबायोटिक्स दे रहा है डेंगू में, तो वह क्यों दे रहा है, क्या रीज़न है इसका, तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि एंटीबायोटिक डेंगू में देना सही रहता है या फिर नहीं रहता है, या फिर कौन सी एंटीबायोटिक डेंगू हो जाने पर दी जानी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेंगू जो होता है मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक दी जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, डॉक्टर्स डेंगू हो जाने पर एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि सिफिक्जिम देते हैं, एमॉक्सिसिवी देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, और भी कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों, डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक से तो नहीं होता है, लेकिन ये देना इसलिए जरूरी है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ में कभी कभी पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। अगर कोई डेंगू का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसको एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। अगर पेशेंट को किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी है, तब भी एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, एक मरीज से दूसरे मरीज में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन आता है इंजेक्शन, इसको सुबह शाम लगाया जाता है। इसके साथ ही सेप्ट्रेक्सोन, सल्बेक्टम जैसे कि मोनोसेप एसबी या फिर मोनोसेप, ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट को। और इसके साथ ही अगर कोई पेशेंट घर पर रहकर ट्रीटमेंट कर रहा है, क्लिनिक पे ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो इस कंडीशन में उसको एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं होता है। ऐसे पेशेंट सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेते रहें, वो ठीक हो जाते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं तो ओंडेस्ट्रान या फिर इमसेट ले सकते हैं। फिर इसके साथ ही लीवर सपोर्ट टॉनिक ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं। गैस के लिए अगर पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, एसिडिटी के लिए आप पेंटाब ले सकते हैं, रबेप्राजोल ले सकते हैं, एसीलॉग ले सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन सिम्प्टोमेटिक होती हैं, इनको पेशेंट को देना चाहिए। एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है, आगे चल के पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है कई सारी एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी। तो इसीलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक देना बंद कीजिए। अगर पेशेंट को जरूरी है तो देना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है डेंगू और इसमें एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती हैं, फिर भी डॉक्टर क्यों देते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, यानी कि वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं। और इसके साथ ही पेशेंट को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनको बॉडी आसानी से पचा सके, जैसे कि आपको विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, कीवी ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। तो इसके साथ ही तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, इनको नहीं लेना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। और इसके साथ ही नॉनवेज ना लें। स्टार्टिंग के 1-1.5 हफ्ते तक आपको नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स ही लेनी चाहिए। और इसके साथ ही ओरल फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। और इसके साथ ही अगर डेंगू हो गया है तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। अगर आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा डेंगू हो जाने पर एंटीबायोटिक देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, किस कंडीशन में एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।